आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी लिखें और इसे लाइक करें। एक बार समुद्र के किनारे मकदम नामक फकीर एक जादुई कालीन पर बैठा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था। वह और अधिक अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने की लालसा में ध्यान मगन था। उसी समय श्री गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे, जहां मकदम अपने चमत्कारों का दिखावा कर रहा था। मकदम ने गुरुजी को देखते ही उन्हें अपने साथ समुद्र की सैर पर चलने का प्रस्ताव दिया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें वहाँ कोई नौका दिखाई नहीं दे रही। इस पर अहंकारी मकदम ने गर्व से उत्तर दिया कि वह इस जादुई कालीन पर बैठकर यात्रा करेंगे। गुरुजी ने मकदम से पूछा कि जब वह समुद्र में घूम रहा था तो क्या उसने वहाँ कुछ विशेष देखा। इस पर मकदम ने उत्तर दिया कि उसने समुद्र के बीच में एक मस्जिद देखी थी। गुरुजी ने उसे उस मस्जिद में जाने के लिए कहा। मकदम गुरुजी की बात मानकर तुरंत उस मस्जिद की ओर चल पड़ा। इस दौरान गुरुजी तट पर ही बैठ गए और सिमरन करने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद मकदम वापस लौटा और गुरुजी को श्रद्धा से प्रणाम किया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि उसकी समुद्र यात्रा का अनुभव कैसा रहा। मकदम ने बताया कि जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि 20 पीर अल्लाह की इबादत में लीन थे। जब उनकी इबादत समाप्त हुई तो मकदम ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तभी वहाँ 21 थालियों में भोजन आया, जिसमें मकदम ने भी सभी के साथ भोजन किया। भोजन समाप्त होने के बाद सभी पीर वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद मकदम ने समुद्र में एक जहाज को गुजरते हुए देखा, लेकिन अचानक आए तूफान के कारण जहाज डूबने लगा। यह देख मकदम ने अल्लाह से प्रार्थना की और उसकी दुआ से वह डूबता हुआ जहाज सुरक्षित बच गया। उस रात 20 फकीर दोबारा मस्जिद में लौटे, लेकिन इस बार उनके लिए भोजन नहीं आया। अगली सुबह वह सभी मकदम को वहीं छोड़कर वापस चले गए। थोड़ी देर बाद मस्जिद हिलने लगी। यह देखकर मकदम के मन में विचार आया कि उसे मस्जिद को बचाना होगा। उसने फिर से अल्लाह से प्रार्थना की और मस्जिद गिरने से बच गई। उस रात 20 फकीर एक बार फिर मस्जिद में आए, लेकिन इस बार भी भोजन नहीं आया। एक फकीर ने कहा कि अवश्य ही किसी ने खुदा की मर्जी के विरुद्ध कुछ किया है, तभी भोजन नहीं आ रहा। खुदा जो भी करता है उसे हमें हाथ जोड़कर विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। मकदम ने यह सुनकर अपनी गलती मानी और बताया कि उसने अपनी शक्तियों से एक डूबते जहाज और भूकंप में मस्जिद को बचाया था। पीर यह सुनकर नाराज हुए और बोले कि यह स्थान किसी धार्मिक गुरु या राजा के लिए नहीं है, क्योंकि वह सांसारिक मोह में रहते हैं और घमंड से ग्रस्त होते हैं। जहाँ घमंड होता है वहाँ ईश्वर नहीं आता। मकदम बहुत शर्मिंदा हुआ और कालीन पर बैठकर जाने लगा, लेकिन उसका कालीन हिला तक नहीं। पीरों ने उसे गुरु का ध्यान करने को कहा। श्री गुरु नानक देव जी का सिमरन करते ही वह समुद्र तट पर लौट आया। गुरुजी ने उसे समझाया, जब इंसान ईश्वर को भूलकर मोह माया में फंस जाता है तो अहंकार बढ़ता है। तुमने शक्तियाँ पाने के लिए कष्ट सहे, अगर यही प्रयास ईश्वर की भक्ति में लगाते तो सच्चा ज्ञान मिल जाता। गुरुजी ने मकदम से कहा, हंस का दिमाग चील का हो गया है। तुमने जहाज और मस्जिद बचाई, लेकिन घमंड कर बैठे कि यह तुम्हारी शक्ति थी, न कि ईश्वर की। घमंड से सब किया कराया व्यर्थ हो जाता है, इसलिए तुम्हारा कालीन नहीं चला। मकदम को अब भी गुरुजी की महानता का एहसास नहीं हुआ। गुरुजी ने उसे शेख ब्रह्म के पास भेजा। शेख ब्रह्म ने उसे कहा कि वह भी अलौकिक शक्तियों के पीछे भटका, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी ने उसे सच्चा मार्ग दिखाया, ईश्वर का मार्ग। उन्होंने मकदम को भी गुरुजी के पास लौटने को कहा। मकदम गुरुजी के पास वापस आकर उनके चरणों में गिर गया। सतनाम श्री वाहेगुरु।